बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। भारत में कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने लद्दाख में तकरीबन 200 मुरबा किलोमीटर के इलाके पर चीन के कब्जे पर मोदी की ज़ेर क़यादत भारतीय हुकूमत के रवैये को इंतहाई खतरनाक करार दे दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल गांधी ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि बार बार कहता हूं कि हमारी सरजमीन पर चीनियों के कब्जे से इनकार का भारतीय हुकूमत का तर्ज अमल इंतहाई खतरनाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान समेत दीगर रहनुमाओं ने पेशावर धमाके की मजम्मत की। चेयरमैन PTI इमरान खान ने धमाके की मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशत गर्दी से निमटने के लिए हमें इंटेलिजेंस बेहतर बनाने की ज़रूरत है और पुलिस फोर्सेस को मुनासिब तरीके से असला से लैस करने की भी ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि मेरी दुआएं और ताज़ियत मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ पेशावर पहुंच गए, ज़ख्मियों की अयादत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पेशावर पहुंचे, जहां वज़ीर-ए-आज़म ने पुलिस लाइन धमाके पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वालों को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर में खुदकुश हमले के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर पेशावर पहुंचे, जहां उन्होंने लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा किया और पेशावर पुलिस लाइन्स के जख्मियों की अयादत की। जर्मनी ने यूक्रेन को लड़ाका तैयारों की फराहमी पर जवाब दे दिया। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन चांसलर ने अपने हालिया इंटरव्यू में हथियारों के लिए जंग की हमायत के खिलाफ खबरदार कर दिया। जर्मन चांसलर का कहना था कि उनकी तवज्जो जर्मन साख्ता लेपर्ड 2 टैंकों की फराहमी पर है। हकीकत यह है कि हमने अभी टैंक भेजने के बारे में एक फैसला किया है, लेकिन लड़ाका तैयारों के हवाले से एक नई बहस शुरू हो गई है जो कि फजूल है। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर का दौरा पाकिस्तान मुलतवी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमीरात के शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान को पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचना था, ताहम मौसम की खराबी की वजह से मुलतवी कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि सदर मुत्तहिदा अरब अमीरात के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत तय थी। उनका दौरा अब रीशेड्यूल होगा। अमेरिका ने पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद में खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि अमेरिका दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। अमेरिकी सफारत खाने ने ट्विटर पर अपने मजम्मती बयान में कहा है कि अमेरिकी सफारत खाने ने पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद धमाके की शदीद मजम्मत की। अमेरिकी मिशन ने कहा है कि अमेरिका धमाके में जाम हक और जख्मी खानदानों से गहरी ताज़ियत करता है। पाकिस्तान के बाद भारत में भी आटे की कीमत ने होश उड़ा दिए। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले मुल्क भारत में एक साल के दौरान आटे की कीमत में 40% तक का इजाफा हुआ। सिर्फ माह जनवरी में आटे की कीमत में 2 बार इजाफा हुआ, जिससे अवाम को खाने के लाले पड़ गए। हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक खुला आटा 38 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि पैकेट में एक किलो आटा 45 से 55 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। भारत ने रूस और यूक्रेन से सस्ता खुर्दनी तेल दरामद कर लिया। कुकिंग ऑयल किसी भी पकवान का बुनियादी जुज़ है। दुनिया भर में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कुकिंग ऑयल और पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल भारत दरामद करता है। इसकी ज़रूरत का तकरीबन 56% कुकिंग ऑयल 7 से ज़्यादा ममालिक से दरामद किया जाता है। नेतन्याहू का फ़लस्तीनियों पर शब खून, इसराइल को असला फराहम करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी आबादकारों को मुसल्लह करने के मंसूबे का ऐलान कर दिया। इसराइली फ़ौज की फायरिंग से मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इसराइली शहरियों के लिए आतिशी असले का हसूल आसान बनाया जाएगा। इसराइली शहरियों को असला लाइसेंस का अमल तेज़ कर दिया जाएगा। उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की नई सरहदी हदबंदी, दहाइयों पुराना तनाज़ा ख़त्म। सोवियत यूनियन टूटने के बाद दोनों ममालिक के दरमियान 870 मील का इलाका वजह तनाज़ा था। इस मुतनाज़ा सरहदी इलाके के दोनों अतराफ रहाइश पजीर मकामी अफराद के दरमियान पानी और
ज़राई ज़मीन पर जानलेवा लड़ाइयाँ होती थीं। किर्गिस्तान के सदर ने कहा है कि दोनों ममालिक ने अपनी सरहदों की हदबंदी का अमल मुकम्मल कर लिया है, जिससे सरहदी तनाज़ा ख़त्म हो गया है। उनका कहना था कि दोनों ममालिक की पार्लिमान ने 3 दहाइयों के मुज़ाकरात के बाद पिछले साल मुआहदे की मंजूरी दे दी थी। मतरूका वक्फ अमलाक रावलपिंडी ने साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की रहायशगाह लाल हवेली को सील कर दिया। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ अमलाक आसफ खान FIA और पुलिस की भारी नफरी के साथ लाल हवेली पहुंचे और शेख रशीद की रहायशगाह लाल हवेली के 2 यूनिट समेत 7 आर्जी यूनिट्स सील कर दिए। अमरीकी डॉलर मजीद ₹7 महंगा होकर ₹269.50 का हो गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज के आगाज से ही अमेरिकी डॉलर की कीमत में इजाफे का रुझान देखा गया और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹7 महंगा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर का भाव $269.50 का हो गया है, जबकि ओपन मार्केट में $1 का रेट ₹6 बढ़कर ₹275 पर पहुंच गया। भारत ने श्रीनगर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का दफ्तर सील कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय NIA की टीम ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर को सील किया। दफ्तर की इमारत को सील करने का हुक्म नई दिल्ली की अदालत ने दिया था। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दफ्तर सील करने की मजम्मत की और मीर वाइज उमर फारूक ने कहा कि यकतरफा अदालती हुक्म के तहत हुर्रियत दफ्तर को सील किया गया है। अमेरिका के दिवालिया होने का खदशा, सदर और अपोजिशन सर जोड़कर बैठने को तैयार, कर्जों के बोझ तले दबे, अमेरिका के दिवालिया कर जाने के खदशात बढ़ गए हैं, जिस पर ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर सदर जो बाइडन से मुलाकात के लिए राजी हो गए। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में हुकूमती और अपोजिशन अरकान की तादाद कमोबेश बराबर होने के बायस कई बार वोटिंग के नतीजे में बामुश्किल स्पीकर मुंतखब होने वाले केविन मैकार्थी ने बिलाखिर सदर जो बाइडन से मुलाकात का फैसला कर लिया। जनूबी कोरिया ने अपने एक फौजी की जानिब से सरहद के नज़दीक गलती से फायरिंग पर शुमाली कोरिया से माजरत करते हुए कहा है कि फायरिंग गैर इरादी तौर पर हुई। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग का वाक़या जनूबी कोरिया के सूबे गैंगोन की सरहद पर मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान पेश आया, जिसमें मशीन गन चलने से 4 राउंड फायर हो गए और गोलियां सरहद पर जाकर गिरी। जनूबी कोरिया के फौजी हुकाम ने इस वाक़े पर शुमाली कोरिया की फौज को एक पैगाम भेजा, जिसमें वाज़ेह किया गया कि फायरिंग का वाक़या गैर इरादी तौर पर पेश आया, जिसका मकसद इश्तियाल अंगेज़ी या जारहियत नहीं था। श्रीलंकन सदर रनील विक्रमासिंघे ने 8 फरवरी तक पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया। अक़लियती तामल बरादरी को इक़्तिदार में शराकतदार बनाने की पॉलिसी तैयार कर ली गई। सदर विक्रमासिंघे मुतअद्दिद मामलात पर तवील मुद्दती पॉलिसीज़ का ऐलान करेंगे। वाज़ेह रहे कि श्रीलंका दिवालिया हो चुका है। मुल्क का कुल गैर मुल्की कर्जा $51 अरब से तजावज़ कर चुका है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज आज से 9 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें वज़ीर ख़जाना इसहाक डार शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के इब्तदाई बजट तखमीने में 20 खरब रुपए का बड़ा फ़र्क है। IMF ने तशवीश ज़ाहिर की है कि बजट खसारा मुकर्रा हदफ से बढ़ सकता है। ज़राए के मुताबिक IMF ने इसरार किया है कि 600 अरब रुपए के अजाफी टैक्स लगाए जाएँ ताकि खसारा कम किया जा सके। तहम हुकूमत पाकिस्तान ने इस मुतालबे से इत्तफाक नहीं किया। ईरान को जोहरी हथियारों से रोकने के लिए अमेरिका की ईरान को एक बार फिर धमकी। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा है कि ईरान को जोहरी हथियारों के हसूल से रोकने के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। अरब मीडिया को इंटरव्यू में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने ईरान को जोहरी हथियार हासिल करने से रोकने के अज़म को दोहराया है और इसे यकीनी बनाने के लिए अमेरिका के पास तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को लीगल नोटिस भिजवा दिया।
आसफ अली जरदारी ने लीगल नोटिस में कहा है कि नोटिस मिलने के 14 रोज में इमरान खान गैर मशरूत माफी मांगे, माफी ना मांगी गई तो कानूनी कार्रवाई का हक रखता हूँ। उन्होंने कहा है कि माफी ना मांगी तो 10 अरब रुपए हर्जाने का केस करूंगा। लीगल नोटिस में कहा गया है कि पीपल्स पार्टी को हर दौर में दहशतगर्दी का सामना रहा। इमरान खान 14 रोज में गैर मशरूत माफी मांगे। इमरान खान के इल्जाम से आसफ अली जरदारी की साख मुतासर हुई है। साबिक वज़ीर आज़म ने अपने बयान में बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं। फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। वफाकी दारुल हुकूमत की मकामी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के रहनुमा फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में PTI रहनुमा फवाद चौधरी के खिलाफ बगावत के केस की समाअत हुई। अदालत ने फवाद चौधरी की मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद को थाने में तलब कर लिया गया। तलबी शहरी की जानिब से दी जाने वाली दरख्वास्त पर की गई। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद के खिलाफ शहरी ने थाना आपारा में मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त जमा करवाई। शहरी की जानिब से जमा करवाई जाने वाली दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि शेख रशीद ने आसफ अली जरदारी पर इमरान खान को कत्ल करने की साजिश का इल्ज़ाम आयद किया है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।